ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या है आज 11, 12 और समय रहा तो 13 हो जाएंगे आज, क्योंकि पहले श्लोक छोटे 2 हैं। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक हमने पीछे 5 अवतारों का जो है वर्णन किया है, श्रवण किया हम लोगों ने। आज छठे अवतार के बारे में बताएंगे। पिछले 5 अवतार आपको शायद याद ही होंगे। पहले जो कौन थे? चतुर्कुमार, फिर वराह जी आए, वराह अवतार हुए। तीसरे अवतार कौन लिए थे? नारद मुनि। तीसरे अवतार नारद मुनि थे। और चौथे अवतार जो थे नर नारायण थे, धर्म के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और 5वें भगवान कपिल देव थे। तो ये 5 अवतारों का वर्णन किया। और आज के श्लोक में जो है 11वें श्लोक में जो है छठे अवतार का वर्णन है। षष्ठम अत्रे अपतव्यम ऋतः प्राप्तानसूयया आन्वीक्षिकम अलकार्य प्रहलादादिभ्य ऊचिवान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्का, प्रहलाद तथा अन्य यदु है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान ऋषि अत्रि तथा अनसूया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसूया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्म दर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु है आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो यहाँ पर जो भगवान का छठा अवतार है दत्तात्रेय, तो यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है। भगवान जो ऋषि अत्रि थे, उनकी पत्नी अनसूया, इतिहास में जो सती स्त्रियों का वर्णन आता है ना, इतिहास में सती स्त्रियां हैं जिनके बारे में शास्त्रों में वर्णन है, जो बहुत महान हुई हैं। अपनी सती तप के बल से उन्होंने सिद्ध किया। तो ऐसे इतिहास में जो है 5 स्त्रियों का वर्णन है जो सती जिनको कहा गया है। ऐसे तो आजकल के समाज में ये तो बहुत मुश्किल दिखता है ऐसा धर्म पालन, ऐसा कोई कठोर तप करे। ऐसे कई महिलाएं हैं शास्त्रों में, पर जो 5 हैं जो बहुत जिनको इतिहास में माना गया है। तो इन 5 में जो नाम है उनका नाम पहला आता है अनसूया का। पहला नाम अनसूया का आता है। अनसूया जो अत्रि की पत्नी थी और इन्हीं से ही भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ था। दूसरी का वर्णन है द्रौपदी। सतियों में द्रौपदी का नाम आता है। तीसरी सुलक्षणा है। सुलक्षणा जो रावण का पुत्र मेघनाथ था उसकी पत्नी थी। और चौथी है सावित्री, जिन्होंने यमराज से अपने पति को वापस लेके आई थी। जो अब अकाल मृत्यु हुई उनके पति की, तो यमराज से वापस लेके आई थी। और 5वीं है मंदोदरी। ये 5 स्त्रियां हैं जिनके बारे में इतिहास में वर्णन है सती सावित्री के बारे में। ये 5 स्त्रियों के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा बताता हूँ इनके बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे द्रौपदी के अनसूया के बारे में तो आप जानते ही हैं, अनसूया का इतिहास क्या है। पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बताता हूँ, ये क्यों महान मानी गई हैं। तो एक बार की बात है जब
अनसुईया ने बड़ी कठोर तपस्या करी। तो हुआ यूं कि तीनों देवियां जो थी ना, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इन तीनों में थोड़ा खलबली मच गई कि इतनी तपस्या देख के, इनके सती व्रत को देख के ये जानना चाहा कि हमसे बड़े सती व्रत कोई है। मतलब इनके सती तप की परीक्षा लेने के लिए तो इन्होंने अपने तीनों पतियों को कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि आप जाओ और सती जो अनसुईया है इसकी परीक्षा लीजिए। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश गए परीक्षा लेने के लिए और ब्राह्मण के रूप में गए। उन्हें ब्राह्मण का वेश बना के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पे गए परीक्षा लेने के लिए। और जब परीक्षा मांगी अनसुईया से, उस टाइम पति घर पे नहीं थे, अत्रि जो थे घर पे नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो खाली अनसुईया थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है हमें भोजन करना है हमारा। तो ठीक है, अनसुईया ने कहा, पर शर्त रखी, एक शर्त है कि हम भोजन तभी स्वीकार करेंगे तुम्हारे हाथ से जब तुम निर्वस्त्र होके, बिल्कुल निर्वस्त्र होके हमें भोजन करवाओगी। तो थोड़ी देर में तो विचलित हो गई, ये क्या बात कह रहे हैं ये। तो फिर उन्होंने अपनी योगी शक्ति से अपने पति का ध्यान किया और क्या किया, अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को बालक बना दिया, बिल्कुल छोटा बालक बना दिया, नवजात बालक, और उनको अपना स्तनपान करवाया। तो स्तनपान कराया, बालक तो बना दिया था। तो बड़े प्रसन्न हुए भगवान देखे कि देखो अपना सतीता भी इन्होंने भंग नहीं किया और अपना वचन भी पूरा किया, अपना कार्य पूरा किया। तो इस बात को लेके अब वापिस ब्रह्मा विष्णु महेश पहुँचे नहीं अपने घरों में। तीनों यहाँ बालक बना के पड़े हुए हैं, अनसुईया के पालने में वहाँ सेवा कर रही हैं, उनको दूध पिला रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पे पहुँची नहीं घर पे अपने, वापस शाम हुई। तो शाम हुई तो पति घर पे आई नहीं, तो घरवाली को टेंशन होगी, पति कहाँ रह गए भाई हमारे। जब देखा, ध्यान किया तो पता चला कि अनसुईया के घर में परीक्षा लेने गए थे, वहाँ भेजा था। वहाँ अनसुईया ने अपनी तपोबल के बल पर उन तीनों को बालक बना दिया। तो वापस जब अत्रि आए, देखा तो अत्रि तो वैसे ही परम सिद्ध पुरुष थे, अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया पूरी लीला की क्या लीला हुई है। जब पहुँचे तो पत्नी ने उनको बताया पूरी घटना, उसके बावजूद भी तो बड़े खुश हुए अत्रि मुनि ये देख के। और फिर उसके बाद उन्होंने वरदान मांगा भगवान से किया। और हाँ, भगवान फिर अपने असली रूप में आए, और जब असली रूप में आए तो उन्होंने कहा कि हम हैं आपकी तपस्या से, मतलब कि आपकी सती तप से बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तब सती अनसुईया और अत्रि ने वरदान मांगा कि आप अगर हमसे प्रसन्न हैं तो एक काम कीजिए, आप हमारे पुत्र रूप में प्रकट होइए, हमारे पुत्र रूप में प्रकट होइए आप, ये वरदान मांगा है ना। तो कहा गया है कि अत्रि मुनि ने उन तीनों को एक ही रूप में, मतलब तीनों बालकों को एक बालक बना दिया अपनी तपोबल की शक्ति से। और बताया गया कि इनके 3 मुख थे और 6 बाहें थीं जो दत्तात्रेय थे। ब्रह्मा के अंश कहलाए चंद्रमा, शिव जी के अंश कहलाए दुर्वासा और विष्णु के अंश कहलाए दत्तात्रेय। ये भगवान दत्तात्रेय का अवतार है। तो ये इतिहास में 6 स्त्रियां हैं जिनके बारे में 5 स्त्रियां हैं जिनके बारे में बताया गया है कि सती हैं। ये है। तो पहली जो बताई वो है अनसुईया, ये सती सावित्री में इनका नाम आता है पहला। तो दूसरी जो हैं, दूसरी द्रौपदी हैं। द्रौपदी के बारे में आपने पढ़ा ही है कि कैसे अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, और जब द्रौपदी को जीत के अर्जुन लाए थे अपनी माँ के सामने, तो उनका क्या था रोज का कि जब भी वो भिक्षा मांगते थे तो माँ के पास जाते थे और माँ जो कहती थी उसको आपस में बांट लेते थे। तो अर्जुन ने क्या किया, उस दिन द्रौपदी को जीत के लाए और अर्जुन ने क्या कहा कि माँ हम देखो क्या लेके आए हैं। तो माँ कहते जैसे तुम रोज आपस में बांट लेते वैसे इसको ही बांट लो। तो द्रौपदी की महानता देखो, अपने कुंती महारानी की बात रखने के लिए उन्होंने क्या किया, ये स्वीकार किया, 5 को पति के रूप में स्वीकार किया। इसकी और भी घटना शास्त्रों में वर्णन है कि पिछले जन्म में उसने शिव जी की तपस्या करी थी। शिव जी की तपस्या करने से बड़ी कठोर तपस्या करी, शिव जी प्रसन्न नहीं हुए जल्दी। हालांकि शिव जी आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, पर उस टाइम प्रसन्न नहीं हुए। तो जब प्रसन्न हुए, पहुँचे तो लेट पहुँचे, बहुत टाइम बाद, तो बड़ी क्रोध में थी
कहते कि मुझे वरदान चाहिए, तो शिव जी ने बोला क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, तो 5 बार पति 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 चाहिए मुझे, 5 बार बोला। कह रहा ठीक है, शिव जी ने कहा तुम्हारे 5 पति होंगे। तो ये भी घटना है, इसके बारे में शास्त्र और भी डिटेल में है इसके बारे में, तो हम जो टॉपिक है उससे हम हटेंगे नहीं, उसमें रहेंगे। तो दूसरा द्रौपदी के बारे में कहा गया है। तीसरा सुलक्षणा, जो मेघनाथ है ना, इंद्रजीत जो रावण का पुत्र था, उसकी पत्नी थी। चौथी सावित्री ना, सावित्री के बारे में आपने सुना होगा ना, महाभारत में कथा आती है इसके बारे में सावित्री की। ये अशुपति की पुत्री थी और वो उनके पति का नाम सत्यवान था ना। सत्यवान की जब अकाल मृत्यु होती है तो अपने पति को यमराज से वापस ले आती है अपने तपोबल के बल पे। और उसी के नाम से आज भी सावित्री व्रत होता है, जो पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। और पांचवी मंदोदरी है ना, रावण की पत्नी, जिसने हमेशा अपनी पति को सद्बुद्धि का रास्ता दिखाया है ना, गाइड किया उसको, हमेशा अच्छी सलाह देती थी। तो ये 5 कन्याएं हैं जिनको, जो 5 स्त्रियां हैं जिनको पतिव्रता सती कहा गया है। तो भगवान जो है इनके अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए, मतलब कि अनसुईया के पुत्र बने यहाँ पे। और अपने यौगिक शक्ति के, बचपन से यौगिक शक्ति थी उनके पास। भगवान है कि भगवान को तो किसी तपस्या की ज़रूरत है नहीं ना। हम जैसे इंसान को क्या तपस्या करनी पड़ती है ना, कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए, तब जाके सीखते हैं। पर भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान के अवतार आते हैं, तो उनको ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम देखते हैं जब कृष्ण आए 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली, जो असंभव कार्य है, कोई सीख ही नहीं सकता धरती पे। तो भगवान ऐसी लीलाएं कर सकते हैं। तो उसी तरह 7 अगला जो श्लोक है उसमें बताया गया है, ततः सप्तमे आकुत्याम रुचे यज्ञ अभ्यजायत स यामाध्ये सुरगणे आपात स्वयंभुव अंतरम। कि 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यानी यज्ञ थे ना। 7वां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला। जब स्वयंभू मनु का मनमंत्र बदलता है तो उन्होंने शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, भौतिक जगत के विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत उन्नत पुण्यशाली जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जितने भी मतलब ये पोजीशन है, पोस्ट हैं देवी देवताओं की, बहुत रेयर पुरुष होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, तपस्वी होते हैं, भक्त, उनको ही दी जाती हैं ये चीज़ें। तो जब ऐसे पुण्यात्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र आदि के रूप में अवतरित होकर भार संभालते हैं उस स्थिति में। तो कितना अंतर है दोनों में, भौतिक संसार में क्या है और आध्यात्मिक संसार में कितना अंतर है। यहाँ बताया गया है जो प्रशासकीय पद हैं, जहाँ पे शासन संभाला जाता है, वो ऐसे पद किसको दिए जाते थे? जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो धर्म का पालन करती हैं, ये पद उनको दिए जाते हैं। जैसे देवता हुए, इंद्र, चंद्र हुए, जो जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा है, ये कुर्सी उन्हीं को दी जाती है जो उसके योग्य होते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं। पर भौतिक संसार में तो ऐसा जो सबसे महान गिरा हुआ होता है, भौतिक पद उसी को मिलता है। कितना घूस दे के, कितना पैसा खिला के, कितना रिश्वत दे के, कितना शराब पिला के, कितना फ्री में बिजली पानी दे के लोगों को वोट खरीद सकता है, वही कलयुग में राजा बनता है। इतना अंतर है कलयुग में, कितना पतित हो चुका है कलयुग। तो जब ऐसे पुण्य आत्माओं का अभाव होता है, जब ऐसे पुण्य आत्मा नहीं होते, उस टाइम क्या करते हैं? भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और शासन संभालते हैं। जो अभी जो है चल रहा है वो स्वयंभू मनु है, मनमंत्र जो चल रहा है। कब रहेगा कि काल में ऐसा कोई उपयुक्त जीव ना था जो इंद्र का पद संभाल सके, है ना। इस टाइम में कोई ऐसा योग्य आदमी नहीं था कोई जो इंद्र बन सके। तो उस टाइम भगवान ने किया, इंद्र का पद संभाला। भगवान खुद इंद्र बन गए और अपने जो यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान ने यज्ञ संसार का जो है भार संभाला, शासन संभाला। तो ये है भगवान के अवतार, 7वां अवतार। और 8वां अवतार है जिस पे हम चर्चा करेंगे। 8वां अवतार जो है वो भगवान ऋषभदेव का है। ये बहुत सुंदर, आगे हम पढ़ेंगे ऋषभदेव। भागवत के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव का वर्णन आता है। बहुत सुंदर, पढ़ने लायक है, पढ़ना चाहिए और पढ़ेंगे हम आगे। उसमें बहुत सी शिक्षाएं हमारे पास, जो हम शिक्षाएं कुछ आज उसमें कुछ शिक्षाएं लेंगे इस श्लोक में।
तो बताया गया है अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभिर्जाता उरुक्रमा दर्शन वर्तम धीराणाम सर्व आश्रम नमस्कृतम। 8वां अवतार राजा ऋषभदेव के रूप में हुआ। राजा ऋषभदेव जो 8वें अवतार हैं, इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप में संयमित कर लिया है और जो बस सभी वर्णाश्रम के लोगों द्वारा वंदनीय है। जो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों तथा वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। दुख की बात आज नहीं है, ये वैदिक सभ्यता की बात चलेगी। हाँ, वैदिक सभ्यता में ऐसा होना चाहिए। 4 वर्गों में विभाजित है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? 8 वर्ग कौन कौन से हैं? 8 वर्ग हैं, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। ये 4 वर्ण, 4 आश्रम, ये 8 वर्ग हैं। तो बताया गया है 4 वृत्तिपरक तथा 4 सांस्कृतिक। वृत्तिपरक यानी जो वर्ण, और सांस्कृत यानी आश्रम। उत्थान से संबंध विभाग, तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, एक बताया बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा शासक वर्ग। बुद्धिजीवी कौन है? ब्राह्मण है। शासक क्षत्रिय है। उत्पादक वर्ग कौन है? वैश्य है। और श्रमजीवी वर्ग कौन है? शूद्र है। तो ये 4 वृत्तिपरक वर्ग हैं जिन्हें वर्ण कहा गया है। और 4 आश्रम हैं। कौन कौन से? वृत्तिपरक वर्ग कौन है? वो विद्यार्थी जीवन, जिसे ब्रह्मचारी कहते हैं। गृहस्थ जीवन दूसरा है, तीसरा वानप्रस्थ जीवन, और चौथा सन्यासी जीवन। ये 4 जो हैं आश्रम हैं। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान हैं। इनमें से सन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों एवं आश्रमों में वैधानिक गुरु होता है। तो सन्यासी को सबका गुरु माना गया है। दुख की बात है आज के समाज में ये सब कुछ खत्म है। आज तो देखने को मिलता ही नहीं सब चीज़ें, क्योंकि ना, दुख की बात ये भी है कि आजकल के कुछ साधु जो हैं इस आचरण को भी नहीं पूरा कर पाते, गलत व्यवहार के चलते अपने। दूसरा है समाज के जो हैं लोग इनका सम्मान भी नहीं करते। आज भागवत में वर्णन करेंगे हम, जब हम पढ़ते हैं पृथु महाराज ने यज्ञ किए, 100 अश्वमेध यज्ञ करने थे, तो 99 यज्ञ पूरे हुए, तो 100वां जो यज्ञ करना था उसमें इंद्र पहुंच गया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुराया। वहाँ बताया गया है इंद्र ने इतना पाखंड का प्रदर्शन किया, वहाँ पे घोड़ा चुराने के लिए अलग अलग वेश बना के आता था। कभी किसी साधु के रूप में आता था, कभी किसी साधु के रूप में आता था। तो वहाँ लिखते हैं कि पाखंड का जो संस्थापक आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य, वो है इंद्र। जितने भी उठ पटांग के साधु निकले हैं उन्हीं से निकले, उन्हीं को फॉलो करने वाले हैं। कभी नांगा बन के आए, कभी मायावादी बन के आए, कभी लाल कपड़े पहन के, कभी पीले कपड़े पहन के, मतलब ये इंद्र ने शुरू किया था। तो यहाँ पर बताया गया कि सन्यासी जो है वो है समाज, जितने वर्ण हैं उनका गुरु है। सबका शिक्षा जो है, शिक्षा देने वाला सबको है। तो सन्यास आश्रम में भी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं हैं। सन्यास आश्रम में भी 4 अवस्थाएं हैं। कौन सी? पहले कुटीचक है। कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। ये 4 स्टेज हैं सन्यासी की। तो जिसमें जो परमहंस जो स्थिति है सबसे उच्च मानी गई है। चरमावस्था भी है, परमहंस का लेवल है। सभी जो है इस आश्रम का आदर करते हैं। तो राजा नाभि जो थे तथा मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभदेव भगवान के अवतार थे। उन्होंने अपने पुत्रों की तपस्या द्वारा क्या किया? उन्होंने, जब भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए, उन्होंने अपने पुत्रों को क्या कहा? तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया। एक पिता को सीखना चाहिए कि पिता किस तरह का होना चाहिए। हमें इस आचरण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ऋषभदेव के आचरण को, ऋषभदेव की शिक्षाओं को हर गृहस्थ को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक आदर्श गृहस्थ कैसे होता है, एक आदर्श पिता कैसे होता है, एक आदर्श पिता कैसे होता है, आदर्श पति कैसे होता है, आदर्श राजा कैसे होता है, ये ऋषभदेव सिखाते हैं अपने आचरण से। तो क्या कहते हैं अपने पुत्रों को?
उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्यों को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। ये अपने पुत्रों को आदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। कभी कोई पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है कि बेटा सुबह उठना चाहिए है ब्रह्म मुहूर्त में? बुरा मत मानना, पिता नहीं उठेगा तो बेटा कहाँ से उठेगा? क्योंकि माँ बाप ही आचरण नहीं करते। जब माता पिता आचरण करते हैं ना, पहली गुरु माँ होती है। और आज बुरा मत मानना, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, सभी माताओं से माफ़ी है, पहली गुरु माँ होती है। बच्चा पैदा होता है, पहला रिमोट ही हाथ में लेता है बच्चा, टीवी का। क्योंकि जब माँ गर्भवती होती है उसने टीवी ही देखा होता है, हाथ से रिमोट जाता नहीं माँओं का, कि उस स्थिति में कामकाज तो होता नहीं। जब गर्भवती होती है माँ, तो कामकाज होगा तो करेगी क्या बैठ के? तो टीवी देखेगी, टाइम पास करेगी। जिसमें पूरा 9 महीने जो टीवी देखेगी, और बच्चा पैदा कैसे होगा? तो बच्चा ही वैसा होगा, मोटे मोटे लेंस लगे होंगे, क्योंकि वो टीवी उसकी आंखें टीवी से हटेंगी ही नहीं। 2 लोगों को चश्मा लगता है, ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ने वाले, ज़्यादा टीवी देखने वाले। और आजकल के बच्चे सारे टीवी देखने वाले, इसलिए सबके मोटे चश्मे लगे पड़े। जो टीवी देखेगा तो संस्कार कैसे आएंगे उसके अंदर? सबसे घटिया संस्कार आएंगे उस औलाद के अंदर। फिर कहते हैं देखो हम तो शराब नहीं पीते, हम गलत काम नहीं करते, हमारे बच्चे कैसे गलत हो गए? बच्चे गलत इसलिए हुए कि तुमने टीवी देखा है। 2 तरीके हैं बच्चों को सिखाने के। शराब पिलाना सिखाना है बेटे को, बेटा चलो शराब पिलाना सीखते हैं आज, कैसे शराब पी जाती दिखाते हैं आपको। बोतल ली, 2 गिलास लिए, दिया पैक और चीयर्स करके दिखा दिया, है ना, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि शराब कैसे पीनी है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है टीवी खोल के दिखा दो बस, टीवी में कैसे शराब पीना है, कैसे लड़की छेड़नी है, कैसे गलत काम करने हैं, कैसे चोरी करनी है, कैसे डकैती करनी है, कैसे सारे गलत काम करने हैं, वो टीवी दिखा देता है। अपनी औलाद को तो हमने खुद गलत संस्कार दिए हैं। तो यहाँ पिता का फर्ज क्या है, माँ का फर्ज वो पता होना चाहिए हमें। तो पिता का फर्ज क्या है ना? ऋषभदेव कहते हैं अपनी औलाद से, अपने 100 पुत्र हैं, 100 पुत्र थे उनके। पुत्र हो तो एक क्यों नहीं, तो हो ही ना, कहते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं इस बारे में कि औलाद हो तो एक ही बहुत है। क्योंकि एक औलाद, कहते हैं शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जिस तरह चाणक्य पंडित कहते हैं इसके बारे में कि एकेन अपिसु वृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिनः वासितम स्याद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलम यथा। कहते हैं कि एक ही अच्छे, है ना, सुंदर पुष्पित से पूरा जंगल क्या सुगंधित हो जाता है। जैसे एक पुष्प अच्छा होता है ना, तो उससे पूरा क्या बाग बगीचा सुगंधित हो जाता है। वैसे कहते हैं कि अगर एक सुपुत्र हो, एक ही हो, पर पूरे कुल को उजागर कर देता है, पूरे कुल का नाश कर जो है नाम रोशन कर देता है। हो तो एक हो, नहीं तो हो ही ना, शास्त्री कहते हैं। तो 100 पुत्र थे, करते हैं 100 पुत्र करने चाहिए, कर सको तो, पर इसलिए अगर उनका आप उद्धार कर सको तो, और उद्धार ना कर सको तो एक पुत्र भी नहीं होना चाहिए, तो एक पुत्र भी नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं ऋषभदेव औलाद के लिए? कहते हैं अगर औलाद पैदा करनी है तो इसका मतलब होना चाहिए आपकी ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है औलाद पैदा होने की। ऋषभदेव कहते हैं भागवत में, ऋषभदेव कहते हैं भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में कह रहे हैं, वहाँ पे कह रहे हैं गुरुन न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्सद्यात् पतिश्च न सत्यात् मोचा यद्या समुपेत मृत्युम। कहते हैं कि जो अपने आश्रित न गुरुन न सस्यात्, किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, बता रहे हैं किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गुरु बनने से क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अपने शिष्य का उद्धार करना पड़ता है।
और आप शिष्य का उद्धार ना कर सको तो गुरु नहीं बनना चाहिए। स्वजनो ना सत्यात, स्वजनो ना सस्यात, स्वजन नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए। कहता पिता न सस्यात जननी न सस्यात, ना पिता बनना चाहिए ना जननी बनना चाहिए ना माँ बनना चाहिए। दैवम ना तत्स्यात, देवता भी नहीं बनना चाहिए। पतिश्च न सस्यात, पति नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर पिता बनते हो तो पुत्र का उद्धार करना पड़ेगा, गुरु बनते हो तो शिष्य का उद्धार करना पड़ेगा, पति बनते हो तो पत्नी का उद्धार करना पड़ेगा, देवता बनते हो तो अपने भक्त का उद्धार करना पड़ेगा। और नहीं कर सकते हैं तो कहता तो नहीं बनना चाहिए, तो नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षा के दे रहे हैं, यहाँ पे अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है, बता रहे हैं तपस्या से जीवन पवित्र बनता है। तपस्या नहीं करोगे तो जीवन पवित्र कैसे होगा? हम घंटों सोते रहते हैं, सुबह का टाइम ध्यान का होता है, मेडिटेशन का होता है, सत्वगुण प्रधान है सुबह के समय। हमें क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए सुबह उठ के। और सुबह जो उठता है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सुख का प्राप्त उसे होता है, मन शांत रहता है उसका। तो इसलिए कहते हैं वहाँ पे ऋषभदेव कह रहे हैं भागवत में, नायम देहो देवाजाम नीलोके कष्टान कामातर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहते हैं कि संसार में जितने भी देहधारी हैं ना, जिससे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कितने देह, 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ। पर कह रहे हैं जिनमें से 84 लाख योनियों में जिससे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसको क्या नहीं करना चाहिए? उसको इंद्र तृप्ति के लिए, है ना, इंद्र तृप्ति के लिए फालतू में कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिए। सारे इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं सुबह से शाम तक हम जो भी कर रहे हैं इंद्र तृप्ति के लिए ही कर रहे हैं। पर ऋषभदेव कह रहे हैं जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसको इंद्र तृप्ति के लिए कठिन तपस्या नहीं करनी चाहिए, कठिन प्रयास नहीं करना चाहिए। जो मिल जाए आसानी से उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि कहा गया है ऐसा तो जो विष्ठा भोजी हैं, कुकर सुकर, उनको भी प्राप्त है, बता रहे हैं। ये सुख तो कुकर सुकर को भी है। बिट भुजाम ये कहते हैं, बिट भुजाम जो मल खाता है उनको भी प्राप्त है। तो क्यों करना चाहिए? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम कहते हैं कि मनुष्य क्या करना चाहिए? मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, अपने आप को तपस्या में लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? शुद्ध है तस्मात्, शुद्ध होगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब वो क्या करता है? उस आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। तो ये शिक्षा दे रहे हैं ऋषभदेव अपनी औलाद को। और वो आनंद कैसा है? वो आनंद कभी ब्रह्म सौख्यम कहा गया उसको, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वो सुख जो है वो दिव्य सुख कभी कम नहीं होता। तो हमें अपनी औलाद को ऐसे शिक्षा देनी चाहिए, असली सुख क्या है उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। ये ऋषभदेव अपने आचरण से सिखा रहे हैं, अपने उपदेशों से बता रहे हैं। कहते हैं कि प्रत्येक जीव सुख की खोज में रहता है, किंतु कोई ये नहीं जानता कि शाश्वत एवं असीम सुख कहाँ उपलब्ध है। मूर्ख लोग वास्तविक सुख के स्थान पर भौतिक इंद्रिय सुख की खोज करते हैं, किंतु ऐसे मूर्ख लोग ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार का अस्थायी तथा कथित इंद्रिय सुख तो कुकर सुकर को भी मिलता है। वो इस बात को भूल जाते हैं। तो यहाँ कहा ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, असली सुख जो है, ब्रह्म सुख जो है, उसके लिए हमें शिक्षा देनी है अपनी औलाद को, अपने शिष्यों को उसके लिए शिक्षा देनी चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि आप ये करो, इससे जीवन शुद्ध होगा। एक आदर्श चरित्र बनाना है। आज चरित्र हमारा करेक्टर जो है दर्जी डिसाइड करता है। को कपड़े कैसे सिलेगा उस कपड़े के अकॉर्डिंग हम जेंटलमैन कहलाएंगे। बूट सूट टाई पहन के चल देते हैं। ये टाई पहनना हमारा कल्चर नहीं, हमारा संस्कार नहीं है। ये टाई पहनते क्रिश्चियन लोग, जीसस क्राइस्ट को टांगा था सूली से, तो वो इसके लिए टाई पहनते हैं। हमें कौन सा टांग दिया किसी ने? कौन दादा परदादा हमारे टंगे खंबे से या सूली से? हम टाई क्यों पहनते हैं? देखा देखी में जो लोग वो करेंगे हम वही करेंगे। एक्चुअल में इसके पीछे मकसद क्या है पहनने का टाई का वो हम नहीं जानते, बस पहनते हैं क्योंकि दुनिया पहन रही है।
हम सभ्य कहलाएंगे उसके ऊपर। और कहा जाए कि धोती कुर्ता पहन के निकलना बाहर, हो रही है क्या बात कर दी प्रभु जी, धोती कुर्ता, शर्म आएगी। एक्चुअल पहनावा हमारा धोती कुर्ता है, ये हमारे संस्कार हैं धोती कुर्ता पहनने की। इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। देखो बाहर के लोग शर्म करते हैं, अब बेचारे आते हैं विदेशी लोग कैसे धोती कुर्ता, माताएं साड़ी पहनती हैं। हमारी माताओं को साड़ी पहनने नहीं आती, इंडिया के लोगों की, इनको साड़ी पहनने नहीं आती। बहुत कम लोग हैं जो साड़ी पहनते हैं, पर विदेशी माताओं को देखो साड़ी कितनी अच्छी पहनती हैं। वो इस कल्चर को स्वीकार कर रहे हैं और हम उनके कल्चर को स्वीकार कर रहे हैं। तो कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्रिय सुख से वंचित नहीं है। हम सोचते हैं कि हम ही नया काम कर रहे हैं, मैं नौकरी करता हूँ, मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इतनी मेरी सैलरी है, ये सुख सुविधा मेरे पास है। सुख सुविधा यही है, खाना सोना, पेट भरना है, नींद पूरी करनी है, बच्चे पैदा करना और मर जाना है, अपना बचाव करना। ये तो जानवर भी कर रहा है, कुत्ता नहीं करता क्या? फर्क इतना है, हमारे पास हाथ हैं, हम बंदूक लाठी उठा लेते हैं, पर कुत्ते के पास पंजा है, वो पंजे से अपना अटैक करता है, अपने दांतों से बचाव करता है। भूख लगती है इंसान को तो 2 रोटी चाहिए उसको, सूखे नमक से भी खा लेगा। पेट भरा होता है तो इंसान नखरे दिखाता है, अरे नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है। पूरा दिन खाने को ना मिले उसको, और शाम को या अगर दिन को 2 दिन पुरानी रोटी मिल जाए खाने को, खा लेगा, वो बड़े चाव से खाएगा, स्वादिष्ट लगेगी, क्यों? भूख है उसे। तो भूख नहीं मांगती टेस्ट, और नींद नहीं मांगती, यहाँ गद्दे बढ़िया स्लीप बेल के होने चाहिए, नींद नहीं मांगती। नींद जब आती है तो कहीं भी इंसान सो जाता है, चाहे फुटपाथ पे सो जाए, नींद नहीं देखती। तो ये सुख तो उनको भी प्राप्त है, कोई सुख से वंचित नहीं है कि हम सोचें हम ही सुख हमें ही मिला है बिकॉज हम पढ़े लिखे हैं, हम जेंटलमैन हैं। नहीं, फर्क इतना है, इंसान भी जानवर ही है। कहा इंसान को द्विपाद पशु कहते हैं, 2 पाँव वाला जानवर है इंसान। फर्क इतना है, एक जानवर जो है बेल ट्रेन ना, जो जाते हैं चिड़ियाघर में और उसको ट्रेनिंग देते हैं कैसे खड़ा होना 2 पंजों पे, कैसे रस्सी पे चलना है, कैसे आग के गोले को फांद के निकलना है, वो वेल ट्रेन है। एक वेल एजुकेटेड है, हम वेल एजुकेटेड एनिमल्स हैं, बस इतना ही फर्क है। हम भी जानवर ही हैं, हम कुछ अलग काम नहीं कर रहे कि हमारे पास ये सुख सुविधाएं हैं, घर है, कोठी है, बंगला है, गाड़ियाँ हैं, तो हम बड़े तरक्की कर ली। हमने तरक्की नहीं करी, हम उतने भगवान से दूर हो गए। जितनी हमने तरक्की करी, भौतिक तरक्की करी है, सो कार्ड तरक्की करी है, उतने ही हम अपने संस्कारों से दूर हो गए। सच को तो मेरी नज़र में कोई तरक्की नहीं है ये, हम और नीचे गिरे हैं, गटर में गिरे हैं, गटर बोलेंगे इसको, ये तरक्की नहीं है। तरक्की उसे कहते थे, आप पढ़िए शास्त्रों में, पहले के शास्त्र छोड़ दीजिए, पहला इतिहास उठा के देखिए, पहले के लोग कैसे जीवन जीते थे। राज पाठ होता था उनके पास, है सोने के कुंडल तो हर किसी के पास होते थे। आजकल सोने के कुंडल कहाँ मिलते हैं, बेचारे आर्टिफिशियल जो है नकली ज्वेलरी पहनी जाती है, और एयर प्लग लगा के घूमते हैं। कुंडल तो हैं तो एयर प्लग ही हैं मोबाइल के बस, है तो मुकुट तो है नहीं, तो सर पे कैप हैट लगा के घूमते हैं, टोपी लगा के घूमते हैं। इसे तरक्की कहते हैं। बस सोने की थालियाँ यूज करते थे खाने पीने में, बताया गया पहले के लोग चांदी की थालियाँ भी यूज करते थे। फिर उसके बाद और नीचे गिरे तो तांबे पीतल कांसे की थालियाँ यूज करने लगे। आज क्या यूज करते हैं, लोहा भी नहीं यूज करते, स्टील यूज करते हैं जो किसी काम की नहीं है। स्टील भी छोड़ दो, अब प्लास्टिक थर्माकोल यूज कर रहे हैं। तो सोने की थालियों से थर्माकोल पे आ गए, इसे तरक्की कहते हैं। सोने के कुंडलों से नकली कुंडलों पे आ गई, इसे तरक्की कहते हैं। माता पिता के संस्कार मिलते थे, बच्चों को इज्जत करते थे। आज माता पिता वृद्धाश्रम हैं, पाँव छूने में शर्म आती है, 4 लोगों के सामने हम झुकेंगे तो शर्म आएगी। हाय डैड, हाय मॉम कहते हैं, जैसे पेट में दर्द हो, इसे तरक्की कहते हैं। और ये तरक्की है तो लानत ऐसी तरक्की पे, तो लानत ऐसी तरक्की। हम गीता भागवत पुराणों को छोड़ के अखबार पे आ गए, ये तरक्की है। चोरियां नहीं होती थी पहले, आज खूब चोरियां हो रही हैं, ये तरक्की है। पहले किसी की माँ बहन को छेड़ने से लोग घबराते थे क्योंकि राज शासन था, राजतंत्र था, लोग सजा मिलती थी। आज खुलेआम छेड़ते हैं, ये तरक्की है। आज शाम अंधेरा होता है, कोई माँ बहन घर से अकेली नहीं निकल सकती, ये तरक्की है।
ये तरक्की है तो ये तरक्की आप लोगों को मुबारक, इसे तरक्की नहीं कहते। शर्म की बात, हम ऐसी स्थिति में आज, क्यों हम ऐसी स्थिति पहुंचे अपनी छोटी बुद्धि के कारण। हमने गीता भागवत छोड़, जिस घर से गीता भागवत निकल गया है उस घर के ये हालात हैं, सिर्फ उसी घर के ये हालात हैं और किसी के नहीं। और अपने संस्कार को बचाना है, अपने घरों को बचाना है ना, तो गीता भागवत जरूरी है। शास्त्र मिल के रहना सिखाते हैं, और आजकल की सभ्यता क्या, अलग रह के सिखाना। शादी हुई नहीं, अलग हो गई, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये लोगों का छोटा परिवार तब भी सुखी नहीं है। और पहले के परिवार देखो, एक घर में 15-15, 20-20 लोग रहते थे और खुशी से रहते भी थे, सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे। पहले ये डॉक्टर नहीं थे, मनोचिकित्सक, पहले सब ये नहीं था। ये दिमाग की बीमारियां उसके बाद ही आई हैं, जब घर से अलग हो गए। क्योंकि पहले बूढ़े लोग होते थे घर में ना, तो घर में कोई छोटी मोटी बीमारी होती थी, परेशानी होती, तो मिलजुल के उसे सॉल्व कर लेते थे। आज कोई है ही नहीं जिसको हम शेयर करें, तो जाते हैं फिर डॉक्टरों के पास से दवाइयाँ खा रहे हैं, आधे मेंटल हो रहे हैं सारे इंसान। ये उसी के लक्षण हैं सारे। ये अच्छे संस्कार नहीं है, इसे तरक्की नहीं कहते, इस तरक्की नहीं है। तो कोई भी पशु पक्षी या जंतु इस इंद्र सुख से वंचित नहीं है, सबको मिल रहा है, प्रत्येक योनि में मिल रहा है। कुत्ता बिल्ला सुअर गधा जितने भी योनि हैं सबको सुख प्राप्त है ये। किंतु मनुष्य जीवन ऐसे सस्ते के निमित्त नहीं बनाया, इस छोटे से सस्ते सुख के लिए मनुष्य जीवन नहीं है। और मैं भी यही सुख के पीछे भाग रहा हूँ, तो मेरे में कुत्ते में कोई अंतर नहीं है, बस मेरे में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। कहते आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यम एतत् पशु भी नाराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन, आहार खाना, निद्रा सोना, भय बचाव करना, मैथुन औलाद पैदा करना, क्या इंसान ही कर रहा है, जानवर भी कर रहा है। क्या आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यम एतत् पशु भी नाराणाम। ये सामान्य कैसे, पशु और नर में एक ही बराबर है। ये तो योग्यता नहीं कि मैं 2 पाँव पे खड़ा हो रहा हूँ तो मैं इंसान हूँ, नहीं, ये योग्यता नहीं है। तो योग्यता क्या है कि मैं इंसान हूँ, क्या पहचान है, धर्मो ही तिशाम अधिको विशेषो, धर्मो ही तिशाम अधिको विशेषो है, धर्म विशेषता है। धर्म नहीं है जिस इंसान के अंदर, धर्मेण हीना पशु समाना, पशु है। अब बताइए कौन है जो धर्म का पालन करता है, कौन है बताइए। धर्म कहते सुबह जल्दी उठना है, डेली नहाना है, ये धर्म है। हम करते यही नहीं कर रहे। धर्म है सुबह उठ के भगवान के दर्शन करना। हम सुबह उठ के अखबार के दर्शन करते हैं, टीवी के दर्शन करते हैं, भगवान नहीं चाहिए। सुबह उठते तो बैड टी, बैड टी नहीं बैड टी बोलते हैं उसको, बैड टी मिल जाए सुबह उठते ही बस, ये संस्कार थोड़ा ना है। सबसे हानिकारक, सबसे जहर माना गया खाली पेट की चाय। पहली चाय पीनी ही है, नहीं रह सकते तो पियो, पर सुबह उठते खाली पेट कभी नहीं पीनी चाहिए चाय। खाली पेट की चाय सबसे खतरनाक मानी गई, सबसे जहर माना गया ये खाली पेट की चाय। हमें ये चाहिए। क्या हम धर्म का पालन कर रहे हैं बताइए। हम मंदिर जाएंगे तो छोटे कहे जाएंगे, हम तो पिछड़े हैं, दुनिया आगे निकल गई, हम वहीं के वहीं हैं। सुबह जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने। दर्शन कौन करता है भगवान के, जो बेकार इंसान है, गरीब इंसान है, भिखमंगे इंसान है। भजन भक्ति उनके लिए है। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़ चुके हैं, हम बहुत एडवांसमेंट हमने कर ली है, बहुत तरक्की कर ली है साइंस ने हमारी, तो भक्ति हमारे लिए नहीं है। ये है आजकल के संस्कार। तो धर्म का पालन तो कर ही नहीं रही है। तो धर्म का पालन नहीं कर रहे तो क्या पशु समाना, तो ये पशु ही हैं सारे। सिंपल पहचान, जो धर्म का पालन नहीं करता वो है पशु, और धर्म का पालन कर रहा है वो है इंसान। यही पहचान है बस, अलग करने की अपने आप को। तो ये ऐसे सो कॉल्ड चीप सस्ते सुख के लिए जीवन नहीं मिला हुआ, तपस्या के लिए मिला हुआ है, सेवा के लिए मिला है, भक्तों की सेवा के लिए मिला है, भगवान की सेवा के लिए मिला है। कहते हैं ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्रों से, कहते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, जीवन किस लिए मिला, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा। भगवान से बढ़ के भक्तों की सेवा बताइए, खुद बता रहे हैं ऋषभदेव, कहते हैं महत्व सेवा द्वारम द्वारम आहो भी गुप्ते, कहते हैं
महत् सेवाम बताया यहाँ पे। जो महत् हैं, महात्मा हैं, उनकी सेवा से क्या होगा? महत् सेवा करने से, महात्मा की सेवा से क्या कहा गया? द्वारम आहो विमुक्ते। जो मनुष्य भवबंधन में फंसा हुआ है उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है सिर्फ महत् सेवा करने से। भगवान की सेवा नहीं कहा, भक्तों की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुलता है। तो कहा गया, कहते हैं महत् सेवाम द्वारम अहो विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतंस्ते समचित्तः प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधु। ये कहते हैं कि महात्माओं की सेवा करके मनुष्य भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये पुरुष परोपकारी होते हैं और क्या भक्त होते हैं, ये भक्त जो भगवान के हैं, और ईश्वर से तदाकार होने अथवा शिव भगवान का संग प्राप्त करने के जो इच्छुक हैं, जो चाहते हैं भगवान की भक्ति करें, उनको क्या करना चाहिए? महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। और जो ऐसे कर्मों में रुचि नहीं रखते, तो कोई रुचि कहाँ? देखो रुचि तो रखनी पड़ेगी, या तो भक्तों की सेवा में रुचि रखेंगे तो रुचि दूसरी कहाँ होगी? अगर नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? स्त्री में, मैथुन सुख में, और जो इन सुखों में लगे हैं हम उनकी संगति करना चाहेंगे, और उनकी संगति करने से क्या होगा? नरक का द्वार खुलेगा। जो स्त्री संगी हैं, जिनके मन में सिर्फ स्त्री का चिंतन है, हम ऐसे लोगों का संग करेंगे तो नरक के द्वार खुलेंगे। और महत् सेवा करेंगे, जो महात्मा हैं, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जिनका लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना है, भगवान के भक्तों की सेवा करना है, और उनकी सेवा में लगेंगे तो क्या? मुक्ति के द्वार खुलेंगे। क्यों? क्योंकि महात्मा बताया गया है संभाव वाले। भगवान जो महात्मा कभी भेदभाव नहीं करते किसी के साथ, वो कभी एक जीवात्मा से दूसरे जीवात्मा में अंतर नहीं मानते, सबको भगवान के भक्त मानते हैं, सबको भगवान का अंश मानते हैं। तो जब हम लोगों का संग करते हैं, ऐसे महत् लोग हैं, ऐसे महात्मा हैं, ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, महत् सेवा हम कहा गया है। जब ऐसे महात्माओं की सेवा करेंगे तो जीवन का जो असली सुख है उसकी प्राप्ति कर पाएंगे, हम बता रहे हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन है क्या है? आत्म साक्षात्कार द्वारा शाश्वत तथा असीम सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। तो शाश्वत सुख है भगवान की भक्ति में सुख है, और कहीं सुख नहीं है। बाकी सुख हैं आए गए, आया राम गया राम, थोड़ी देर खुशी होती है फिर चली जाती है। भौतिक सुख ऐसा है, तो आध्यात्मिक सुख क्या है? शाश्वत है, परमानेंट रहने वाला, कभी खत्म नहीं होता। देखो भक्ति में सुख है इसलिए भक्त लगे हुए हैं। सोचो एक आम आदमी को बोला जाए तुम्हें यही काम करना दिन भर, तो आदमी बोर हो जाएगा एक काम करते करते। पर भक्त देखो वही उनकी एक्टिविटी है, सुबह उठना है, 4:30 मंगल आरती अटेंड करना है, भगवान का नामों का जप करना है, दर्शन आरती करनी है, भगवान का प्रसाद करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, प्रचार करना है, फिर शाम को वही करना है। डेली की रूटीन यही है। हमारी रूटीन बदलती नहीं, कभी नहीं चेंज होगी। 12 महीने एक ही रूटीन रहेगी, पर बोर कभी नहीं होती। बोरियत है ही नहीं। यह है आध्यात्मिक चीज़। किसी चीज़ को आप 1000 बार करोगे बोर हो जाओगे आप। भौतिक चीज़ें ऐसी हैं, पर आध्यात्मिकता में बोरियत नहीं है। यहाँ बोरियत नाम का शब्द ही नहीं है। तो जो असीम सुख है वो भक्ति में ही प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। तो ये आत्म साक्षात्कार तपस्या अर्थात स्वेच्छा से कष्ट सहन कर भौतिक सुख से दूर रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको ये जो परमानेंट खुशी है, शाश्वत सुखी जैसे कहा गया है, अगर ये किसी को चाहिए तो एक ही तरीका है उसका, दूसरा तरीका कोई नहीं है। वो तरीका क्या? स्वेच्छा से कष्ट सहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी आपको। सुबह उठने से कितना फ़ायदा, देखो सुबह उठने से माइंड फ्रेश रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये छोटे मोटे सुख ही बहुत हैं इसके लिए, तो समझने के लिए। तो स्वेच्छा से आपको कष्ट लेना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, इसको उठना पड़ेगा, भगवान के नामों का कीर्तन करना ही पड़ेगा। तो जो लोग भौतिक आनंद से अपने को पृथक रखने में पटु हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपने आप को किससे? जो भौतिक सुख हैं उनसे अलग रखने में, वो क्या है? धीर। वो धीर अर्थात इंद्रियों द्वारा विचलित ना होने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। उसे धीर कहा गया है, जो भौतिक चीज़ों से विचलित ना हो, भौतिक सुखों से विचलित ना हो। उसके सामने चीज़ हो भी भोग की तो विचलित ना हो। वो ऐसा मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो सुखी, मिला तब भी सुख, ना मिले तो भी सुख, उसे धीर कहा गया है।
वो विचलित नहीं होता, वो विचलित कभी नहीं होता। तो बताइए, केवल जो ऐसे ही धीर व्यक्ति संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकते हैं, हर किसी के लिए संन्यास आश्रम नहीं है। आजकल फैशन बन गया सन्यासी बनने का, और सन्यासी बनते बाद में उठपटांग काम करते हैं, गलत काम करते हैं। जिसका इंद्रियों पे वश ना हो उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए, कभी लेने के सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंसान के समाज में गलत प्रचार करेगा, तो उसको देख के लोग गलत सीखेंगे, अरे सन्यासी हो कि ऐसे काम करता है, लानत ऐसे सन्यासी पे। तो खुद काम किया, पूरा सन्यास आश्रम बदनाम हो गया उसके चलते। तो आजकल यही हो रहा है, जो इतने स्ट्रोंग नहीं है, परिपक्व नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मन पे नियंत्रण नहीं है, तपस्या नहीं करते, ऐसे लोग सन्यास ले लेते हैं कलयुग में, और उनके चलते समाज में गलत प्रचार होता है, गलत मैसेज जाता है समाज में। तो और क्रमशः परमहंस पद प्राप्त करते हैं। तो सन्यास की 4 कैटेगरी बताए, उसमें परमहंस सबसे उच्च माना गया है। तो राजा ऋषभ ने इस संदेश का प्रचार किया और अंतिम समय में समस्त शारीरिक आवश्यकताओं से विलग हो गए, जो दुर्लभ अवस्था है, जिसका अनुकरण मूर्ख नहीं कर पाते, लेकिन सभी लोग इसकी पूजा करते हैं। तो ऋषभदेव ने क्या किया, बाद में अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त होकर पूरे कर्तव्य कंप्लीट करके बाद में परमहंस पद को प्राप्त किया। आगे पढ़ेंगे 5वें स्कंद में उनकी स्थिति के बारे में है। दिगंबर वेश उन्होंने धारण किया, जो आजकल के शब्द यूज करना चाह रहा हूँ, जैन अपने आप को कहते हैं कि हम जैन है ना, वो महावीर को फॉलो करते हैं। एक्चुअली ऋषभदेव ने इसका प्रचलन किया था, ऋषभदेव ने शुरू किया था ये, जो बिल्कुल निर्वस्त्र रहना। पर ये हर किसी के लिए नहीं है, आजकल के ड्रामाबाज के लिए नहीं है। ये बताया, भागवत में पढ़ेंगे, पाखंड बताया गया इसको आगे कि ये पाखंड है सारा, ये शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है, शास्त्रों द्वारा स्वीकृत नहीं है ये चीज़ें। ऋषभदेव के बारे में बताया गया है, इतने दिव्य था उनका शरीर, मल भी त्यागते थे तो उस मल से मीलों दूर तक खुशबू आती थी। कभी किसी के मल से खुशबू आती है? टॉयलेट में आधा घंटा बैठना पड़ जाए, हालत पता चलेगी कितना आनंद आता है टॉयलेट में बैठने से। पर बताया गया है ऋषभदेव के बारे में, जहाँ मल त्यागते थे मीलों दूर तक उसकी खुशबू जाती थी, उस लेवल पे थे भगवान। क्या बताते, हर किसी को नहीं करना चाहिए, अनुकरण कहते हैं इसको। हमें उनसे सीखना चाहिए, टीचिंग्स लेना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। भगवान को हमें अंधाधुंध फॉलो नहीं करना है, जैसे भगवान कर सकते हैं हम वैसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लोग ऐसे ही करते हैं, अरे भगवान ने तो गोवर्धन उठाया, उठा के दिखा दो ना, उसमें हम अनुकरण नहीं करेंगे। हाँ, कृष्ण ने इतनी लड़कियां घुमाई, हम वो अनुकरण जरूर करेंगे। इतने उठपटांग सोचने को तैयार बैठे हैं। अनुकरण करना है तो वो करो जो कृष्ण ने करके दिखाया, गोवर्धन उठाया, उठा के दिखाओ, राम के रूप में आए, पुल बनाया, बना के दिखाओ, एक अच्छा चरित्र बना के दिखाओ ना। वो हमें नहीं आता, ये गलत प्रचार समाज में है। कृष्ण ने इतनी लड़कियों के साथ रासलीला करी, अरे तुम्हारी माँ बहन थी क्या उसमें? राधा गोविंद महाराज कहते हैं। और करी भी तो किस उम्र में करी? 8 साल की उम्र थी, 8 साल की उम्र में रासलीला करी थी। 8 साल का बच्चा किसी लड़की के साथ नाचता खेलता है तो उसको क्या गलत कहते हो? नहीं कहते। 8 साल का बच्चा के भाव मन में होती नहीं, भाव उसके ये 8 साल की उम्र में ये लीला हुई थी, रासलीला की। वो क्यों नहीं देखते? आज के टीवी में दिखाते हैं एक 25 साल का 30 साल का लड़का कृष्ण बनता है और लड़कियों के साथ नाच रहा है। तो जब लोग ये देखेंगे तो वही समझेंगे, यार ये तो कृष्ण ऐसे थे वैसे थे। कृष्ण की उम्र 8 साल थी उस टाइम जब रासलीला हुई थी, वो क्यों नहीं देखते? शास्त्र पढ़ो ना, शास्त्र पढ़ोगे तो ऐसे टीवी सीरियलों को देखने का मन नहीं करेगा जो गलत समाज को मैसेज दे रहे हैं, लोगों को गलत प्रचार बता रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं सारे। हम सोचते हैं हमारी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है, हमारी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है पर गलत तरीके से, इसको बदनाम करने के लिए। कपड़े पहनने की तहजीब नहीं, राधा बनती है तो नंगे, आधे कपड़े हैं आधे नहीं है, जैसे फैशन शो में चल रही हैं, है ना। ये चीथड़े होते हैं वैसे लटका के चलती हैं, पल्लू कहीं और जा रहा है, कपड़े कहीं और जा रहे हैं। और राम लक्ष्मण बनते हैं, कृष्ण बनते से बॉडी बिल्डर हैं, जिम से अभी आ रहे हैं। क्या ड्रामा उठ पटांग है इस समाज में। आज भी रामायण और महाभारत को देखने का मन करता है, कितना अच्छे तरीके से बताया उसमें है रामानंद सागर ने, बी आर चोपड़ा ने। एक्चुअल में जो बताया गया है वैसा है रामायण महाभारत,
कितने सुकोमल शरीर होता है, कितने संस्कारी होते हैं। आजकल बात करते हैं लगते हैं कि ओवर एक्टिंग करें, ड्रामा करें, लगता ही नहीं कि वो सच में वो लीला हो रही है, एक ड्रामा लगता है उनके मुंह से। तो एक सब समाज में गलत प्रचार हो रहा है इन टीवी के माध्यम से। हम सोचते हैं अच्छी बात सिखाई जा रही है, अच्छी बात नहीं सिखाई जा रही, हमारी संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इन संस्कारों के माध्यम से, इन टीवियों के माध्यम से, इन सीरियल के माध्यम से। आप पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ोगे, अब भागवत पढ़िए, आप गर्ग संहिता पढ़िए, आपको पोल खुल जाए, टीवी देखने का मन नहीं करेगा जो लीलाएं दिखा रहे हैं ये सारे, जो कृष्णा जो चल रहा है आजकल का। इतना बेइज्जती करी गई है, इतना नंगा करा गया हमारे इतिहास को, हमारी मतलब कि संस्कृति को, हमारे धर्म को बदनाम किया गया इस सीरियल के माध्यम से। और हम बड़े खुशी से टीवी आ रहा जी, अब तो लीला आ रही है राधा कृष्ण की, ये खा रहे हैं और देख रहे हैं और सोचते कि यहाँ यहाँ ऐसा हुआ था, ऐसा कहीं नहीं हुआ था, उसमें सारा गलत। मैं भी देखा है 2 बार, मैंने बड़ा सुना कि हाँ ऐसा चला, मैंने चलो मैं भी देखता हूँ क्या है, देखूँ तो सही। अरे देखने का मन क्या लगता है कि उठा के टीवी को बाहर फेंक दो। ये है संस्कार, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ना है शास्त्रों को, उस आधार पे जब पढ़ के देखोगे ना पता चलेगा ये गलत है, ये बच्चों को समाज में शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जैसे मैंने अभी मैसेज किया था पीछे, कोलकाता में, बंगाल में रामायण की किताब लिखी गई है, 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाई जा रही है रामायण की किताब। तो उस रामायण की किताब में एक मुस्लिम है, उसने ये किताब लिखी है, और इतना गंदा लिखा गया उसमें रामायण के बारे में। उसमें रामायण को बताया गया वो तो विदेशी था, इंडिया में आया था, और इतना गलत लिखा है रामायण के बारे में, इतना गलत लिखा है वहाँ पे रामायण के बारे में। और बच्चे जब पढ़ेंगे इन चीज़ों को तो वही तो सीखेंगे। हमने सीखा है टीवी में अकबर महान था, ये महान था, वो महान था, अरे लानत ऐसे अकबर पे और लानत ऐसी संस्कृति पे। हमारे महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये थे असली राजा। तो जितने भी शासक हुए मुस्लिम, उन्होंने तो देश की धज्जियाँ उड़ाई हैं, है ना। और हमें पढ़ाया ये किया कि हमारी संस्कृति को बदनाम करना था, हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना था, इसलिए मुस्लिम इतिहास पढ़ाया गया हमें इसलिए मुस्लिम इतिहास पढ़ाया गया है ताकि हम अपने धर्म से नफरत करने लगें, अपने धर्म को हीन समझने लगे। ऐसे ऐसे राजा जिनका वर्णन नहीं है इतिहास में, और हम मुस्लिम राजाओं को पूछते हैं, है ना, उनके यहाँ जाते हैं, उनको मानते हैं, इतने बड़े महान राजा हो गए। दुख की बात है ये सोचते हुए भी कि हम उनको महान मानते हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने तो धन लूटा, मुस्लिम आए, उन्होंने स्त्रियाँ भी लूटी, स्त्रियाँ भी लूटी, उनको गुलाम बना के लेके चले गए यहाँ से लोगों को। हम उनको आज, ये धर्म उन्हीं की देन है, वो आके चले गए, पर कुछ छोड़ के, बीच छोड़ के चले गए। तो हमें, जब तक हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक उटपटांग धर्म बढ़ते रहेंगे, लोग गलत प्रचार करते रहेंगे और हम उनकी बातों में आते रहेंगे। हमें अपनी औलाद को तपो दिव्यम पुत्र का तपो दिव्यम, ये शिक्षा हमें देनी है अपनी औलाद को, अपनी पीढ़ी को, अपने समाज को। प्रयास करो, आप लोग बचा सकते हो, और कौन बचाने आएगा? कोई बाहर का कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। अरे नहीं, वहाँ के लोग बड़े दुखी, चलो हम बचा के आते हैं। कौन आएगा बचाने? कोई नहीं आने वाला आपको। हर किसी को अपनी फंसी पड़ी है। देखा, आज कोई किसी के लिए घर के द्वार नहीं खोल रहा अपने, सोचेंगे आपके काम आएगा इंसान, कोई नहीं आने वाला काम। ये हालत आज की। आप अपने काम खुद ही आओगे, दूसरा पड़ोसी काम नहीं आने वाला आपका। तो धर्म का पालन करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, अपनी संस्कृति को बचाइए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनको मंदिर लेके जाइए, उनको ग्रंथों का अध्ययन करवाइए, गीता पढ़ाइए, उन लोगों से भगवान के नामों का कीर्तन करवाइए। ये हैं ऋषभदेव की शिक्षाएं। हमें इनका जीवन में उतारना है, इनको जीवन में उतारने का प्रयास करना है हम लोगों को। तब सही मायने में हम एक अच्छे देश का, ना, एक भारत का निर्माण कर सकेंगे। नहीं तो उम्मीद छोड़ दीजिए। ठीक है, धन्यवाद आप सबका ध्यान से सुनने के लिए। हरे कृष्ण।